आज हम कवर करेंगे ईटीएफ वर्सेस म्यूचुअल फंड। ईटीएफ बढ़िया है सर या म्यूचुअल फंड बढ़िया है? आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, दोस्त को भी शेयर कर देना। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ईटीएफ वर्सेस म्यूचुअल फंड। ईटीएफ जैसे कि मैंने इसके बारे में डिटेल वीडियो बना रखी है ईटीएफ में। अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो गलत कर रहे हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके पहले आप उस वीडियो को देखो, ईटीएफ के बारे में डिटेल नॉलेज लो। फिर उसके बाद हम म्यूचुअल फंड के बारे में बात की है, उसकी भी लिंक दे दूंगा, जिससे कि आप म्यूचुअल फंड के बारे में भी समझ जाओ। और फिलहाल आज हम इसको कंबाइन करेंगे कि ईटीएफ बढ़िया है या म्यूचुअल फंड बढ़िया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, और म्यूचुअल फंड, आप लोगों ने बहुत न्यूज सुना होगा म्यूचुअल फंड सही है। सही है, सही है। चलो देख लेते हैं आज कितना सही है, ईटीएफ सही है या म्यूचुअल फंड सही है। ईटीएफ का मतलब क्या होता है? ईटीएफ मैंने आपको बताया था, लेकिन आज फिर से बता रहा हूं कि ईटीएफ में क्या होता है कि आप बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो पर्टिकुलर किसी सेक्टर पे। हालांकि म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हो। तो सर डिफरेंस क्या है ईटीएफ में और म्यूचुअल फंड में? अभी मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। अभी आपके अगर कुछ याद हो थोड़ा बहुत, तो आपको न्यूज आई होगी कि म्यूचुअल फंड में स्कैम हुआ है। कितने का स्कैम हुआ है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। उसका मैं आपको सिंपल सा रीजन बताता हूँ और तरीका बताता हूँ। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आप जो भी पैसा देते हो, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपए महीने की इनकम है, आप कहते हो सर मैं 10,000 रुपए की एसआईपी किया हूँ, 1 तारीख को 2 तारीख को आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, वो तो अच्छी बात है। आपको कहना है कि सर मैं जो है लॉन्ग टर्म के लिए ढूंढ रहा हूँ, बस एसआईपी में स्टॉक मार्केट को देखना नहीं चाहता हूँ, मैं म्यूचुअल फंड को ही देखना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे डेली मार्केट नहीं समझ में आती है और ना मैं मार्केट को टाइम देना चाहता हूँ। तब आपके लिए म्यूचुअल फंड ठीक है। आप एसआईपी के थ्रू जाइए, तब आपके लिए बेस्ट है। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है ध्यान सुनिएगा, क्या हुआ था मार्केट में। अभी जो म्यूचुअल फंड का स्कैम सुना था, बहुत लोगों ने कमेंट भी किया था उसके ऊपर। मैं आपको बताना चाहता हूं इन्होंने क्या हुआ कि जब भी बजट पास हुआ था, इससे पहले वाले की बात कर रहा हूं, मार्केट जो है उससे पहले डाउन आई थी। ध्यान सुनिएगा, मार्केट डाउन आई थी ऑलमोस्ट जो है 8 से 10% के आसपास। तो वहां पे जो लोग म्यूचुअल फंड को बाई किया करना चाह रहे थे, तो वहां पे उन्होंने बाई किया था। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज मान लेते हैं कि वो 173 रुपीज, 173 रुपीज पे उन्होंने एनएवी बाई किया। बट उनको क्या प्रॉब्लम आई कि उनको जो एनएवी मिली है, जैसे आप फॉर एग्जांपल आज आपने बाई किया, तो आपका जो बाइंग है वो आज का नहीं दिखा रहा है। अगर आप स्टॉक बाई करते हो तो आज का तुरंत शो कर देता है। इनका अगले दिन का दिखाया, और अगले दिन का जब दिखाया तो मार्केट 10% गिरी और वो रिकवर करके ऊपर चली गई। तो ये लोग जो है परेशान हो गए, जो इंडियन इन्वेस्टर हैं, हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, कि सर मैंने बाई किया 173 के भाव पे, एग्जांपल दे रहा हूं, और ऑटोमेटिकली जो है हमारी मार्केट रिकवर भी हुई, बट मुझे इसका बेनिफिट नहीं मिला। और जो म्यूचुअल फंड मैनेजर हैं उन्होंने बोला कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आप जो है लेट बाई किए थे, या कुछ भी एक्सक्यूज दिए थे। तो ऑलमोस्ट कितने हजार करोड़ का स्कैम हुआ था, आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये न्यूज मार्केट में आई थी। तो इसीलिए अगर आप ईटीएफ में पैसा डाले होते तो ईटीएफ को कोई मैनेज नहीं करता। ध्यान समझिएगा। अगर आप म्यूचुअल फंड की बात करेंगे तो म्यूचुअल फंड में मैनेजर वगैरह होते हैं जो फंड को मैनेज करते हैं, 1,000 करोड़, 15,000 करोड़, 2,000 करोड़, वो पैसा मैनेज करते हैं और जगह जगह पे इन्वेस्ट करते हैं। तो आपको अगर कोई टेंशन नहीं कि हाँ सर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ और जो है मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड में एसआईपी ठीक है। बट अगर आप ईटीएफ की बात करें, अगर आप एक्टिव रहते हैं, मार्केट को समझते हैं, मार्केट को जानते हैं, मार्केट गिर रहा है तब आप जानते हैं, तो आपको ईटीएफ में जाना चाहिए। क्यों? ईटीएफ में कोई हिडन चार्जेस नहीं है और ना ही कोई फंड मैनेजर चार्जेस हैं। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि यहाँ पे आपसे काटा जाता, कट लिया जाता है, 1%, 2%, 5%, वो डिपेंड करता है कि कौन से मैनेजर फंड है, म्यूचुअल फंड है, और कितना जो है उसमें कट बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप कहोगे सर 2% क्या ही है मेरे लिए। आप फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपए डाल रहे हो, बट उनके लिए सोचो जो 1,000 करोड़ है, 100 करोड़ है, ठीक है, तो उनके लिए 2% 2 करोड़ होता है। अगर वो 100 करोड़ का फंड मैनेज कर रहे हैं तो उनके लिए तो वो 2% बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनको बल्क में पैसा मिल रहा है। तो इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर आप म्यूचुअल फंड को देखना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड में अगर आप बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है मार्केट में, तब आप एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में जाइए। बट अगर आप थोड़ा सा एक्टिव हैं, थोड़ा सा नॉलेज है मार्केट को, तो आपके लिए ईटीएफ बेहतर है। बिकॉज ईटीएफ में क्या है कि आप खुद से ही बाई कर सकते हैं और खुद से ही सेल कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि फंड मैनेजर आपका पैसा लगाता है, ठीक है। इसमें क्या है, आपको लग रहा है कि हाँ ये सेक्टर बूम कर रहा है, तो उसी सेक्टर में आप पैसा डाल दीजिए।
विद द हेल्प ऑफ ईटीएफ। अब ईटीएफ कैसे बाई करना है इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, और बेस्ट हम ईटीएफ भी बताएंगे और बेस्ट म्यूचुअल फंड भी बताएंगे आने वाली वीडियोस में। बट अगर आपने कमेंट किया तभी ये वीडियो हम लाएंगे, क्योंकि देखो हम ये वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। अगर आपने कमेंट किया कि बेस्ट म्यूचुअल फंड और बेस्ट ईटीएफ, तब मैं आपको जो है 2025 का बेस्ट म्यूचुअल फंड और बेस्ट ईटीएफ जो है बता दूंगा। बट आपको कमेंट करना होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ईटीएफ समझ में आ रहा होगा और आपको जो है म्यूचुअल फंड समझ में आ रहा होगा। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट आ है तो तुरंत आप मुझे मैसेज करिए, कमेंट करिए, मैं आपके रिप्लाई का जवाब दूंगा, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एसआईपी, एसआईपी में क्या है कि आप या म्यूचुअल फंड में अगर आप जाना चाहते हो तो आपको वहां पे उनके हिसाब से बाई करना है। वहां पे आप जो है अपना प्राइस लिमिट सेट नहीं कर सकते। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ ईटीएफ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप जो है, प्लेटफॉर्म क्या है, एक वो है, जिस तरह से म्यूचुअल फंड उसी तरह से ईटीएफ है। बट ईटीएफ बेहतर है बिकॉज यहाँ पे जो आपको रिटर्न मिलेगा एज कंपेयर टू म्यूचुअल फंड, आप कंपेयर कर लेना, म्यूचुअल फंड से ज्यादा रिटर्न मिलेगा। और दूसरी चीज यहाँ पे आप अपने प्राइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप बाई कर सकते हो। मतलब आपको लग रहा है कि अभी ईटीएफ जो है 170 के भाव पे चल रहा है, अगर ये 160 के भाव पे, 165 के भाव पे आता है तब मैं इसको बाई करूंगा। आराम से आप बाई कर सकते हैं, प्राइस लिमिट यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो ईटीएफ और म्यूचुअल फंड दोनों ही अपने अपने जगह पे सही हैं, बट डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इसमें कितना एक्टिव हैं। अगर आप रेगुलरली एक्टिव हैं, अगर आप थोड़ा सा नॉलेज है मार्केट को, तो आपको ईटीएफ की ओर जाना चाहिए। बट अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि हाँ सर मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है बट मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, तो आपको एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए। बाकी आप कमेंट करेंगे तो मैं आपके लिए जो है दो वीडियो बनाऊंगा, एक में मैं आपको बेस्ट ईटीएफ बताऊंगा और बेस्ट म्यूचुअल फंड बताऊंगा, जो कि 2025 के लिए बढ़िया होगा। और आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आप अच्छी अच्छी खासी जो है इनकम बना सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आपको ईटीएफ और म्यूचुअल फंड के बारे में समझ में आया होगा, और अपने दोस्तों को शेयर करना जिसको भी ईटीएफ और म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है कि कौन सा बेस्ट म्यूचुअल फंड हो सकता है और कौन सा बेस्ट ईटीएफ हो सकता है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आप।